तो देखिए भैया, हमें पढ़ना है कक्षा 9वीं का मैथ, ठीक है। ध्यान से देखते रहना। देखिए सामान्य परिचय पढ़ना है, यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। सबसे पहले अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे, संख्या पद्धति, ठीक है। और संख्या पद्धति के बारे में अच्छे से जानेंगे कि संख्या पद्धति है, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होगा संख्याओं के प्रकार, ठीक है। क्या पढ़ना होगा? संख्याओं के प्रकार, यानी कि संख्याओं के प्रकार है क्या, ठीक है। और हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझा जाएगा, ठीक है। तो काफी कलम लेके बैठे रहिएगा। और देखिए सबसे पहले इसमें हमको पॉइंट समझना है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट समझना है इसमें प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश 20 का लिखिएगा, ठीक है। रेडी का लिखते रहिए साथ। प्राकृतिक संख्या, सबसे पहला इंग्लिश में डालिए प्राकृतिक संख्या, यानी इसको इंग्लिश में हम देखते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ध्यान समझिएगा, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं भैया? नेचुरल। हेडिंग डाल लीजिए प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, लिखो, ठीक है। सबको लिखना हो गया। देखिए अब समझिए कि प्राकृतिक संख्या है क्या। प्राकृतिक संख्या है क्या? तो देखिए एक से जितनी भी एक से प्रारंभ होने वाली गिनती, एक से प्रारंभ होने वाली गिनती पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वगैरह, ठीक है। तो एक से प्रारंभ होने वाली सभी गिनती की संख्या, एक से प्रारंभ होने वाली सभी गिनती की संख्या क्या कहलाती है भैया? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पॉइंट को ध्यान समझिएगा। जैसे कि हमने एक लिख दिया, तो एक क्या है? एक अगर आपसे पूछ रहे कि एक क्या है, बताइए प्राकृतिक संख्या है क्या है? प्राकृतिक संख्या। हम पूछे 2 3 4 5 6 7, मतलब आप जितना एक के बाद जितना लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 50 लाख 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़, यानी जितना भी आप नंबर लिखे एक के बाद, वह सभी नंबर कौन सी संख्या कहलाएगी? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। एक से जितनी भी संख्याएं गिनती की शुरू होंगी सभी संख्या क्या कहलाएंगी भैया? प्राकृतिक संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए एक से प्रारंभ होने वाली, एक से प्रारंभ होने वाली, एक से प्रारंभ होने वाली सभी गिनती की संख्या, सभी गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है, यानी एक से जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी संख्या क्या कहलाती है भैया? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख लेंगे, लिखवाना पड़ेगा, लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? एक के बाद लिखते जाइए, 2 3 4 5 8 10 20 50 100 लाख करोड़, जितना लिखेंगे एक की बाद आने वाली संख्या। जैसे संख्या रेखा लिखते हैं, ऐसे संख्या रेखा, ये मान लीजिए संख्या रेखा, तो बीच में क्या रहता है? 0, इसके पहले -1 -2 -3। तो हमने आपको परिभाषा क्या लिखा है? एक से शुरू होने वाली सभी गिनती की संख्या, यानी एक से जितनी भी अब शुरू होती जाएंगी सभी क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। ये पहला आपका पॉइंट था। अब दूसरी पॉइंट को समझिए। एक से प्रारंभ होने वाली सभी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं भैया? प्राकृतिक संख्या। या इसको हम दूसरा परिभाषा क्या दे सकते हैं, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि एक से अनंत तक की संख्या, अनंत तक की संख्या, इसको उल्टा 8 को उल्टा इसे बनाने के क्या हो जाएगा? अनंत। इसको क्या बोलते हैं? अनंत। यानी ऐसा चिन्ह आपको कहीं दिख जाए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। पॉइंट को समझते रहिए। अगर ऐसा लिख गया, ऐसा लिख गया तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भैया? अनंत। अनंत। अंग्रेजी में इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। अनंत, अनंत जिसका अंत न।
अनंत तक की संख्याएं, अनंत को देखो ऐसे चिन्ह भी बना लेना भैया, समझने के लिए चिन्ह बना लेना भैया, कैसे अनंत होता है। इसे उल्टा 8 लटक जाए तो इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। इंग्लिश में बोलते हैं क्या भैया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इनफाइनाइट। हिंदी में अनंत, यानी जिसका कभी अंत न हो। ठीक है, यानी कि 1 से अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। या कह सकते हैं कि 1 से प्रारंभ होने वाली गिनती की सभी संख्या 1 से शुरू होगी और खत्म ही नहीं होगी। गिनती कभी खत्म होगी नहीं, यानी कि वो आती ही रहेगी। पूरा संसार इसको लिखते लिखते परेशान हो जाएगा, लेकिन खत्म होने वाली नहीं। अब देखो हमने लिखा 1 यहाँ तक गिनते आए, देखो खत्म हो रहा है। लिखते रहिए, पन्ना भर दीजिए 1 से, लेकिन संख्याएं खत्म नहीं होगी। यानी 1 से अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं भैया? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या बताया आपको कि 1 से प्रारंभ होने वाली सभी गिनती की संख्या जो 1 से शुरू हो जाए और खत्म न हो, उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में नेचुरल नंबर, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। या दूसरी परिभाषा देख सकते हैं कि 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? इनफाइनाइट। यानी कि क्या नहीं, 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इनफाइनाइट इसको बोलते हैं, अनंत को इनफाइनाइट बोलते हैं अंग्रेजी में। अब देखिए, इससे आपने कुछ एक पॉइंट समझा, आपको एक पॉइंट समझ में आई? पॉइंट एक समझ में आई कि नहीं आई? क्या पॉइंट समझ में आई? आपको क्या पॉइंट समझ में आया? पॉइंट हमको ये समझ में आया कि हमने लिखा 1 2 3, तो यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इसमें आपको क्या दिखाई दे रही है? 1। यानी कि कितना भी लिखेंगे तो इसको आगे बढ़ा के लिखेंगे, यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1। आप बचपन से 55 तक पढ़े, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1। पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। अब कोई आपसे पूछ दे भैया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, क्या बताएंगे? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई है ये नहीं है, क्योंकि ये अनंत तक है, उसका अंत है, तो बताएंगे क्या? यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है भैया? 1। तो लिखिए पॉइंट करके लिखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, 1 होती है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है भैया? 1 होती है। हर एक पॉइंट समझिए। अब देखिए, आप व्यक्ति है कि नहीं है? लड़कियां। आपको पहचानने के लिए आपका नाम रखा गया है कि नहीं? गुरु, मगरू, कटवालू सब रखा गया है। ठीक इसी तरह प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। यानी कि इसको यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यन से। यानी कि आपको मैथ में कहीं भी यन दिख जाए आपके चैप्टर में कक्षा 9वीं में, तो इसका मतलब वो क्या लिखा गया है? प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। अगला पॉइंट लिखिए कि प्राकृतिक संख्या को यन से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि प्राकृतिक संख्या है क्या। अब आपसे कोई पूछ दे कि भैया प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप यही बताएंगे कि 1 से जो शुरू होता है गिनती और जब तक खत्म नहीं, उससे खत्म तो होने वाला है नहीं, 1 से प्रारंभ होने वाली सभी गिनती की संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। या क्या कर सकते हैं, 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है, यानी नेचुरल नंबर कहलाती है। ठीक है, ये पॉइंट था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो क्या बताएंगे? 1 सबसे छोटी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है क्या है, तो क्या बताएंगे? कुछ नहीं, क्योंकि इसका अंत नहीं है, तो हम बताएंगे का अंत नहीं है तो। अच्छा ये बताओ कि प्राकृतिक संख्या को, बचवा को कौन ही नाम से बुलाते हैं? प्राकृतिक संख्या को कौन ही नाम से बुलाएंगे?
अरे तुम्हारा नाम पतवारू पतवारू मरू है ना, तो इसका नाम क्या है? यम। अगर मैं तुम्हें कहीं दिया न दिख जाए तो इसका मतलब बड़का क्या लिखा गया है? प्राकृतिक संख्या लिखा गया है। यानी इसका नाम क्या है प्राकृतिक संख्या का? 7 यन है। क्या है? यन है। अब देखिए, अब हमने प्राकृतिक संख्या को अच्छे तरीके से पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम क्या भैया? ये था प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब हमें पढ़ना है पूर्ण संख्या। क्या? कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। आपके पहले सवाल में दिया हो गया होगा सबसे पहले 20 से 40 तक के समधन पूर्णांक को दिया गया है कि नहीं दिया गया है? सवाल देखो, यही दिया गया है ना अध्याय 1.1 में। देखिए सवाल 1.1 में यही दिया गया है कि 20 से 40 तक सम के समधन पूर्णांक को लिखिए। अरे पॉइंट नंबर ए देखो, अभ्यास नंबर 1 का ए देखो, पहला सवाल यही होगा। यही दिया है कि दिया है 20 से 40 तक के समधन पूर्णांक को देखिए लिखिए। जब आप पूरे डिफिनेशन को पढ़ लेंगे तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि इसका आंसर क्या होगा। तुम लोग देखोगे अपनी मन से डिफिनेशन के हिसाब से बता दोगे। एक को बार तुम लोग को सवाल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट केवल समझना। अब हमें क्या पढ़ना होगा भैया? पूर्ण संख्या। क्या पढ़ना होगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल मतलब होल नहीं, छेद नहीं। होल नंबर मतलब होल का मतलब पूरा, और नंबर मतलब संख्या। क्या पढ़ना है? होल नंबर। होल नंबर। अभी आपने क्या पढ़ा प्राकृतिक संख्या में कि 1 से प्रारंभ होने वाली सभी गिनती की संख्या को क्या बोलते थे? प्राकृतिक संख्या। लेकिन इसमें चिन्ह, इसमें 0 से शुरू होने वाली, 0 से शुरू होने वाली सभी गिनती की संख्या को क्या बोलेगी? कुछ नहीं करना है, बस डिफिनेशन क्या लगा देना है? 0। यानी 0 से जितनी भी संख्या है, 0 के बाद क्या आएगा भैया? 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद ऐसे आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा? अगर 0 को मिटा दिए तो ये कौन सी संख्या हो गई? प्राकृतिक संख्या। 0 को लगा दिए तो कौन संख्या हो गई? पूर्ण संख्या। जब 0 से संख्या प्रारंभ हो जाएगी तो उस समय कौन सी संख्या रहेगी? लेकिन अगर 0 नहीं रहे तो कौन सी संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या। यानी कि आप समझ गए कि 0 से प्रारंभ होने वाली सभी गिनती की संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। हेडिंग डालिए पूर्ण संख्या होल नंबर। हेडिंग डालिए पूर्ण संख्या होल नंबर। ठीक हो? हेडिंग डालिए भैया पूर्ण संख्या होल नंबर। और एक पॉइंट को समझिए, पहले पॉइंट समझिए, यही मेन बेस है। ठीक है, यही मेन बेस है और इसी पर समझाएंगे। अच्छा मान लो कि तुमको मकान बनाना है। क्या बनाना है भैया? मकान। तो मकान बनाने से पहले उसकी कौन चीज ऐसी चीज है जिसको आप मजबूत रखेंगे? सबसे उसकी मजबूत चीज क्या रखेंगे भैया? नींव। अगर नींव मजबूत है तो मकान क्या बनेगा? मजबूत बनेगा ना। उसी प्रकार का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत है तो हमारा मैथ क्या हो जाएगा? एकदम हलवा। सवाल देखे नहीं तो उसको टिक देंगे। यही सवाल था। सवाल यही फलाना ने बोला। अच्छा, सवाल को बस देखेंगे और क्या करेंगे? लिख देंगे। तो लिख लीजिए, परिभाषा बोलना पड़ेगा। देखो लिखिए 0 से प्रारंभ होने वाली, 0 से प्रारंभ होने वाली सभी गिनती की संख्या, 0 से प्रारंभ होने वाली सभी गिनती की संख्या हो गया भैया? पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 से प्रारंभ होने वाली सभी संख्या क्या कहलाती है भैया? पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखिए इसको कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा इसकी क्या लिख सकते हैं कि 0 से कहां तक की संख्या? 0 से अनंत तक की संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। अगर हम कह दें 1 से अनंत तक तब कौन संख्या हो जाएगी? अगर कह दें 0 से अनंत तब क्या हो जाएगा भैया? तो लिख लीजिए दूसरी परिभाषा, 0 से अनंत तक की, 0 से
अनंत तक की, 0 से अनंत तक की सभी संख्या, 0 से अनंत तक की सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 से अनंत तक की सभी संख्या क्या कहलाती है भैया? पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखो, अब इसको कौन नाम से लिखेंगे? उस नेचुरल में पहले एन था तो उसको एन से लिखिए, इसको किससे लिखेंगे? डब्ल्यू से। किससे? देखिए पॉइंट करके लिखिए भैया, पॉइंट करके लिख लीजिए कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? समझ गए कि नहीं? अब इसमें एक और पॉइंट समझ में, उसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या था? 1। अगर पूर्ण संख्या में पूछ जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0। 0 से क्या बनना है? 0 से क्या बनना है भैया? अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या बताएंगे? 0। पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए पॉइंट, लिखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है? ये सभी संख्या प्लस में होनी चाहिए। ठीक है? तभी बोलेंगे क्या लिख दिए -1 -2, तो हमने ये तो नहीं लिखवाया कि जब ऋणात्मक गिनती की संख्या हो, हमने प्लस में लिखवाया। ठीक है? पॉइंट को समझिए। अब देखिए दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए? पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, बस आपको घर से अच्छी तरीके से पढ़ के आना है। अब देखिए पढ़ना हमें भैया पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। हेडिंग डाल दीजिए साथ में। पॉइंट केवल समझते रहिए, पॉइंट समझने में बेसिक कंप्लीट है तो सब कंप्लीट है। ये इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। लिख लीजिए पूर्णांक संख्या, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? इंटीजर नंबर। ठीक है? अब देखिए हमने जब गिनती 1 से शुरू हो रही थी तो उसको क्या बोल रहे थे? अगर 0 से शुरू हो रही थी तो पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? 0 से शुरू होने वाली, 0 से शुरू होने वाली सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इंटीजर नंबर, इंग्लिश में इंटीजर। अब देखिए 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? अगर हमने लिखा कि -0 -1 -2 -3 -4 तब भी ये क्या हो जाएगा? क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, उसमें प्लसो रहेगा माइनसो रहेगा प्लसो रहेगा, चाहे पूरा माइनस या प्लस माइनस प्लस। अगर जिसमें दिखा दिया, अगर हमने कहा कि बताइए -4 -6 +7 8 ये कौन सी संख्या लिखी गई है, तो क्या बताएंगे आप? पूर्णांक संख्या। 0 से स्टार्ट तो होगा लेकिन उसमें धनायन ऋणायन सभी संख्याएं रहेंगी। तो हेडिंग डालिए पूर्णांक संख्या, हेडिंग डालिए पूर्णांक संख्या को हो गया। लिखिए 0 सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, 0 सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, 0 सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है।
अब देखिए उसको तो हमने यन से लिखा, उसको हमने लिखा फिर डब्ल्यू से, लेकिन इसको आई से नहीं यार, ये थोड़ी दिक्कत हो गई। ये बेचारा इंटीजर में अलगा कैटेगरी का है, इसको जेड नाम से बोलते हैं। किसके नाम से? जेड नाम। ये जेड वाला है। देखिए पॉइंट, देखिए पूर्णांक संख्या को जेड से निरूपित किया जाता है, जेड से निरूपित किया जाता है। तुम लिख रही हो? ये पूर्णांक संख्या को जेड से निरूपित किया जाता है, ठीक है। अब पॉइंट समझ में, पॉइंट हो गया, ये तो पॉइंट रहा। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्या, इसको दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में? दो। पहला इसको बांट दिया गया धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा क्या चला इसका? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ध्यान समझिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब देखो धनात्मक कौन है? जिसके आगे कोनो चिन्ह नहीं होता उसके आगे क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। अच्छा, जितनी भी प्लस वाली संख्या है सब क्या कहलाएंगी? आज जितनी ऋण वाली है सब, अगर 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो जितना लिख दें, यानी उसके आगे कोनो चिन्ह है तो उसके आगे क्या होता है? प्लस। तो उसको कौन सा संख्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। और दूसरा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। लिख दे -4, -5, -6, ये क्या हो जाएगा भैया? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। लिखिए धनात्मक संख्याओं को पॉइंट करिए, धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं भैया? धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी जितना प्लस में लिखा रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमें पढ़ना क्या है इसका, उदाहरण लिख लेना। उदाहरण, अरे जमन प्लस वाला लिख दोगे, जेमन प्लस वाला लिख दोगे वो धनात्मक पूर्णांक होगा। पहले सवाल यही दिया था कि 20 और 40 के बीच धनात्मक सम धन पूर्णांक लिखिए। धन पूर्णांक का मतलब धनात्मक पूर्णांक, उसका आधार नाम दिया है धन, आत्मक हटा दिया, ऋण यानी कि आत्मक हटा देगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? सभी ऋणात्मक संख्याओं को क्या बोलते हैं? चलिए लिखिए, देखिए सभी ऋणात्मक संख्याओं को, सभी ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्ण संख्या कहते हैं। सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया आपको 3 पॉइंट। अभी आपको हमने समझाया। पहला क्या समझाया भैया? नेचुरल नंबर। दूसरा हमने समझाया होल नंबर। तीसरा समझाया हमने इंटीजर। जो 1 से शुरू होगा प्राकृतिक कहलाएगा, जो 0 से शुरू होगा क्या कहलाएगा? पूर्ण कहलाएगा। और जो 0 से शुरू हो लेकिन उसमें प्लसों वाला रहे, माइनसों वाला रहे, उसे कौन संख्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर कहलाएगा। अब इसको पढ़ लेंगे तो बेस बहुत मजबूत है। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, ध्यान समझिए। अब हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से पॉइंट। भाई दिख नहीं रहा है जल्दी से, चकवा लग जा रहा है, दिख नहीं पा रहा है। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है भैया? अब हमें पढ़ना है भाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या। क्या पढ़ना है? अभाज्य संख्या। क्या पढ़ना है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि अंग्रेजी में प्राइम नंबर। कौन नंबर? चलिए लिखते रहिए, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अब इसको समझिए भैया, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कट जाए। एक से कटे और किससे? स्वयं से कट जाए, उस संख्या को क्या बोलते हैं? लेकिन एक से बड़ा होना चाहिए उस संख्या में। अगर एक को हम कहें, बताइए एक अभाज्य संख्या है? एक कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है ना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है ना। यानी कि एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक से और किससे विभाजित हो? अच्छा ये बताओ, दो किससे किससे कटेगा? दो किससे किससे कटेगा भैया? दो तो पहले एक ही पढ़ा से कटेगा और स्वयं से कटेगा दो से। अगर हम आपको कह दे तीन रुपये किससे कटेगा? एक से कटेगा और तीन से कटेगा, ठीक है। स्वयं से कट रहा है ना। अगर हम बोल दें कि पांच किससे कटेगा? एक से और पांच से कटेगा। यानी कि ये सब संख्याएं कौन सी संख्या है? अरे भैया दो में क्या जोड़ते जाइए? एक देखिए, दो एक, तीन दो, पांच दो, सात दो, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए अब लिखिए अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। देखिए एक से हमेशा संख्या बड़ा होगा, यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन एक से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। देखिए एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल लीजिए, 2 3 5, ठीक है। उदाहरण लिख लीजिए 2 3 5, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं। 7 एक की पढ़ा में आएगा और स्वयं से कटेगा। जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति किससे किससे डरता है? एक तो अपने मन को कुत्ते वाले, अगर तुमको कोई कर दिया करी हमारा रात क्या है? भूल जाता है, रात को डरने नहीं जाओगे, स्वयं डर रहे हो। दूसरा किससे डरते हो? पापा से। मम्मी से नहीं। पापा से क्यों डरते हो? अगर कहीं जाना है तो चल पापा कर भाई। मम्मी से नहीं डरोगे, मम्मी से झगड़ा करोगे, ठीक है। पापा से डरोगे, ठीक है। तो सेम वही काम ये भी करेगा। एक से कटेगा चाहे उनसे कटेगा, एक से कटेगा चाहे उससे कटेगा। उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अब अगला लिखिए, अगला पॉइंट क्या होगा हमारा? अगला हेडिंग हमारा होगा भाज्य संख्या। क्या कौन संख्या? भाज्य। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। पॉइंट को समझते रहिए। कंपोजिट नंबर, कौन संख्या? भाज्य संख्या। अब देखिए कि खुदे कह रहा है भैया कि हमको जो आएगा भाज के चल जाएगा। आई सब्जी आलू मत काट के हम अपने से डराई, ये कर दूसरों से डराई, ठीक है। एक से डराई, अपनों से डराई और केहू से डराई, दूसरों से डराई।
एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। अच्छा, एक छोटा लड़का है, पहले उसको डरवाइए तो खुद से डरा रहा है, पापा से डराएगा, मम्मी से डराएगा, भैया से डराएगा, दीदी से डराएगा, कोई अगर उसको घोड़ों के ताक दिया सबसे क्या हो जाएगा, डराएगा। सेम वही काम करेगा वो कि एक से और स्वयं से तो कटेगा, लेकिन और ही किसी से क्या हो जाएगा, कटेगा। जैसे कि हम 4 बोलते हैं, 4 देखो, एक की पाड़ा में आएगा कि नहीं आएगा, 2 की पाड़ा देखो 4 से कट जाएगा कुल, 1 से नहीं कटा और स्वयं से नहीं कटा, और इसको दूसरा काटने वाला कौन है, 1 से कटा स्वयं से कटा और दूसरा से कट गया, तो कौन संख्या आ जाएगी, भाज्य संख्या। अब 12 लिख दिए, 1 से कटा कि नहीं कटा, 12 स्वयं से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, देखो को से कट रहा है, अपने से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, अपने को छोड़कर और से भी कट रहा है, ठीक है। तो संख्या कौन सी संख्या आ जाती है, भाज्य संख्या। हेडिंग डालिए भाज्य संख्या, चलिए देखिए वे संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर वे संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर नहीं, एक और स्वयं के अलावा, एक और छोड़कर काट दो, एक और स्वयं के अलावा, एक कट पे करेगा ना, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे, लिखवाना पड़ेगा, लिखेंगे कि नहीं एग्जाम्पल। अरे भैया 2 का पारा पढ़ते रहो, जितना आएगा सब भाज्य संख्या आएगा, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौके 2 पांचा। इंग्लिश मीडियम वाले इसको कैसे पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 2 का 2 दूना 2 तीन 2 चौके 2 पांचे 10, ठीक है। फिर 3 का पढ़ा लिख लो, 3 देखो 3। अच्छा ये बताओ, अगर तुमने पूछ लिया है कि बताओ 3 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, कौन संख्या बताएंगे, अभाज्य संख्या है ना, क्यों, क्योंकि 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से कटेगा नहीं, ठीक है। ये हमारा भाज्य संख्या हो गया, यानी कॉम्पोजिट नंबर, क्या। अब देखिए अगला संख्या लिखा पढ़ना, 2 संख्याएं और पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा चैप्टर अपने से लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमें पढ़ना है भैया सम संख्या, क्या कहना है, सम संख्या। तो अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर, क्या बोलते हैं, इवन नंबर। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए सम संख्या यानी इवन नंबर, सम संख्या यानी इवन। हो गया। देखो वे संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए, अगर बताओ 2 में 2 का भाग देने पर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 2 1 का 2। अच्छा ये बताओ 4 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 6 कट जाएगा कि नहीं, यानी जिस संख्या में 2 का भाग देने से उस संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, वो संख्या क्या कहलाएगी। अच्छा ये तो समझ गए कि वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर क्या हो, पूर्ण रूप से कट जाए। अब देखो 2 से कटने वाली संख्या कौन कौन से, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आएगा वह संख्या 2 से क्या कर जाएगी, अच्छा देखो हमने लिखा 3 2 6 4 5
में क्या आ गया? तो ये संख्या 2 से क्या होगी? अगर 2 आ गया तो ये संख्या 2 से क्या हो जाएगी? 4 आ गया तो 6 आ गया तो 8 आ गया तो कट जाएगी। देखिए ऐड करिए सम संख्या। देखिए वे संख्या जो 2 से भाग देने पर वे संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब होता है कट जाना। विभाजित का मतलब कट जाना। जो पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है। अब विषम संख्या किसे बोलेंगे? अब देखिए विषम संख्या कौन सी संख्या भैया? विषम संख्या। विषम संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। अंग्रेजी इसलिए लिखवा रहे हैं कि अंग्रेजी मीडियम वाला अगर आपसे पूछ लिया कि मतलब ओड नंबर जानता है तो हिंदी में ये तो उसको परिभाषा नहीं दे पाओगे, लेकिन ओड नंबर मतलब समझ ना जाओगे कौन संख्या पूछा है। अगर तुम अंग्रेजी में पढ़ा है तो अंग्रेजी में बता, हिंदी में बता रहे हैं। ठीक है। विषम संख्या क्या बोलते हैं? ओड नंबर। यानी वे संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से नहीं कटती। जैसे कि 9 है तो 9 में 2 का भाग जाएगा नहीं। जब नहीं जाएगा तो 9 क्या हो जाएगा? सम संख्या या विषम संख्या? विषम संख्या। जिसमें 2 से भाग चला जाए वो क्या कहलाएगा? सम संख्या। और जो जिसमें 2 से भाग नहीं जाए विषम संख्या। देखिए विषम संख्या ऐड करिए ओड नंबर हो गया। देखिए वे संख्या जो 2 से भाग देने पर वे संख्या जो 2 से भाग देने पर विभाजित नहीं होती हैं। विभाजित नहीं होती हैं। क्या लिखिए? वे संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती। पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उसे सम संख्या कहते हाँ, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे कौन संख्या बोलते हैं भैया? विषम संख्या। ठीक है। आज इतना ही। कल पढ़ेंगे स्वअभाज्य संख्या क्या है, उसके बाद अब पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है डिटेल में। पहले इतने को आपको क्या करना होगा? कवर। फिर इसके बाद कल आपको बताया जाएगा इसके आगे की सिस्टम।